और अब सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 यूपी का रण। टीवी 9 पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण इतिहास बनने जैसा है। मुझे लगता है शायद ये मोदी जी के ही कर कमलों से होना था, इतिहास उन्हीं के हाथों लिखा जाना था। यूपी में हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार देने में जुटी बीजेपी काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद 14 दिसंबर को वाराणसी में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन करने जा रही है। इस दौरान सभी मुख्यमंत्री सुशासन पर पीएम के सामने प्रस्तुतिकरण देंगे। 15 दिसंबर को बीजेपी अपने सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बस से अयोध्या ले जा रही है। इस दौरान बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम रामलला का दर्शन पूजन कर शाम को सरयू आरती का भी हिस्सा बनेंगे। यूपी चुनाव से पहले ऐसा कर बीजेपी अपनी संकल्प शक्ति का संदेश देना चाहती है। यूपी में चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू है। लखनऊ में बीजेपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर, पूर्व विधायक कालीचरण समेत कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पूर्वांचल में राजभर मतदाताओं की आबादी 12 से 22% है। एटा में बीजेपी ब्रज प्रांत का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित कर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। नड्डा ने ऐसी पार्टियों से आगाह रहने की अपील की। यूपी के एटा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी कल प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। सीएम योगी के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। यूपी के एटा में सीएम योगी ने सरकार के विकास कार्यों से विपक्षी खेमे में घबराहट का दावा किया और कहा कि कुछ लोगों को दौरे भी पड़ने लगे हैं। योगी ने पिछली सरकारों में गुंडाराज, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर सवाल भी उठाए। पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साधने में जुटी एसपी ने बीएसपी को तगड़ा झटका दिया है। आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में बाहुबली हरिशंकर तिवारी परिवार समेत एसपी में शामिल हो गए। बेटे भीष्म शंकर और विनय शंकर तिवारी के साथ गणेश शंकर पांडे ने एसपी का दामन थाम लिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।